जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपको देने वाली हूँ जर्मनी विज़िट वीज़ा के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे जर्मनी में विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, पाकिस्तान में जर्मनी एम्बेसीज कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन सी हैं, वीज़ा फ़ी क्या है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है। तो प्रोग्राम को एंड तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल अनऑफिशियल FATV को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जर्मनी एक खूबसूरत तरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसको विज़िट करने लोग हर साल लाखों की तादाद में आते हैं। जर्मनी पूरी दुनिया में सियाहों के लिए एक पुरकशिश मकाम बन गया है। जी तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं जर्मनी की करेंसी और जर्मनी की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। अगर जर्मनी की करेंसी की बात की जाए तो इस वक्त जो जर्मनी की करंट करेंसी है वो यूरो में है। इसमें डिफरेंट करेंसीज भी आती हैं, बट अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में एक यूरो 191.30 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। अगर जर्मनी की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो जर्मनी की ऑफिशियल लैंग्वेज स्टैंडर्ड जर्मन लैंग्वेज है, यानी कि जर्मनी में रहने वाले 95% अफराद जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज ही को यूज़ करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि जर्मनी विज़िट वीज़ा के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ, जर्मन एम्बेसी जो है वो 90 डेज़ का एक शेंगन वीज़ा जारी करती है। सबसे पहले तो ये है कि आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है फ़िल करना है। ये आपको जर्मनी की साइट पर ईज़िली अवेलेबल होगा। इस फॉर्म को आप जो है फ़िल कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर एंड थ्रू टाइपराइटर। इसके अलावा आपकी 2 पिक्चर्स चाहिए होती हैं विद वाइट बैकग्राउंड। आपने पिक्चर्स बनवाते हुए इस बात का लाजमी ख्याल करना है कि पिक्चर्स जो हैं वो पासपोर्ट साइज़ हों और बैकग्राउंड जो है वो वाइट ही हो, यानी बैकग्राउंड आपने ब्लू नहीं रखना। उसके अलावा आपका अकोमोडेशन प्रूफ चाहिए होता है, यानी कंफर्म्ड होटल रिजर्वेशन। आपने अपनी होटल रिजर्वेशन करवानी होती है, उसकी एक कॉपी लगती है। या अगर आप किसी के घर में स्टे कर रहे हैं, जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है, इनविटेशन दे रहा है जर्मनी से विज़िट वीज़े के लिए, अगर आप किसी के घर में स्टे कर रहे हैं तो क्या उस बंदे के पास इतनी गुंजाइश है कि वो आपको रख सके, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपने देनी होती है। इसके अलावा अगर आपकी सरकारी या प्राइवेट नौकरी है तो आपको अपनी इदारे की तरफ से एक लेटर जारी करवाना होगा जिसमें आपकी जॉब की नौइयत, आपकी सैलरी, ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ लिखा होगा और पर्पज़ ऑफ विज़िट भी इसमें लिखा होगा कि आप किस मकसद के तहत, किस वजह से आप विज़िट कर रहे हैं जर्मनी। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है पिछले 6 माह की, और उसके साथ नेशनल टैक्स नंबर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। इसके अलावा जो आपकी लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आप ख़ुद किसी इदारे के मालिक होते हैं तो उसकी ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए पिछले 6 माह की। फिर इसके साथ भी नेशनल टैक्स सर्टिफिकेट लगता है, उसमें जो है आपके गोशवारे और चालान फॉर्म, इनकी कॉपीज़ वगैरह जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। जी तो व्यूअर्स, उसके बाद कॉपी ऑफ फ़्लाइट बुकिंग चाहिए होती है। और व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताती चलूँ, जिस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि आपका जो पासपोर्ट है और आपके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड होने चाहिए एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए। 3 माह से पहले जो हैं आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्सपायर ना हो, और डॉक्यूमेंट्स पर आपने लाजमी 2 खाली पेजेस छोड़ने हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताती चलूँ कि अगर आपका पहले कोई वीज़ा जो है वो एम्बेसी और हाई कमीशन से रिफ्यूज़ हो चुका है तो उसकी सारी तफसीलात आपको पहले देनी पड़ेंगी। अगर आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और पहले आपका कभी कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिटन फॉर्म में देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई 18 साल से कम उम्र बच्चा जो है ट्रैवल कर रहा है, बाहर जा रहा है विज़िट के लिए, तो उसका जो है बे फॉर्म रिक्वायर्ड होगा, जिसे फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कहा जाता है। अगर तो बच्चा अपनी मदर के साथ ट्रैवल कर रहा है तो उसे फ़ादर की इजाज़त जो है वो रिक्वायर्ड होगी, और अगर बच्चा अपने फ़ादर के साथ ट्रैवल कर रहा है तो उसे मदर की इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। व्यूअर्स, अगर किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की एम्बेसी डिमांड करती है तो वो पासपोर्ट के साथ आपको वापस कर दिया जाता है। तो आपने इस बात की तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। इसके बाद आ जाता है प्रोसेसिंग टाइम, कि विज़िट वीज़ा का एक प्रोसेसिंग टाइम क्या है। जर्मनी का जो विज़िट वीज़ा है इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इसके एप्लीकेशन सेंटर और इसके वर्कलोड पर डिपेंड करता है। जनरली जो वेटिंग टाइम है वो 2 वीक्स का है, बट ये ज़रूरी भी नहीं। सो जितना जल्दी मुमकिन हो सके जब आपने विज़िट करना हो तो आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया करें, क्योंकि जो वेटिंग टाइम है टूरिस्ट का वो 30 डेज़ भी हो सकता है, बट ये डिफरेंट सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। तो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया करें।
व्यूअर्स, पासपोर्ट की वापसी के लिए आपको एक एमएक स्लिप बनवानी पड़ती है और ये स्लिप जो है 500 रुपीज़ में बन जाती है इजीली। इसके अलावा आपको एक हल्फनामा उठाना पड़ता है। हल्फनामा जो होता है उसमें ये होता है कि आप ये कहते हैं कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सब करेक्ट है, अगर कुछ भी गलत हुआ तो जो भी सज़ा एम्बेसी मुझे देगी वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। ये एक हल्फनामा होता है। इसके बाद व्यूअर्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 30,000 यूरोस की आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवानी है। ये तमाम शेंगन कंट्रीज़ के लिए ज़रूरी है। ये नहीं है कि जस्ट आप जर्मनी विज़िट वीज़े पे जा रहे हैं तो ही आपको मेडिकल इंश्योरेंस करवानी है। आप किसी भी शेंगन कंट्री में जा रहे हैं तो ये इंश्योरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।